हेलो एवरीवन, हम बात करेंगे एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। एनसीएफ मीन्स यहाँ पे दिया गया है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। इससे आपका सीटेट एग्ज़ाम में 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं और इसके बेसिस पे हम और भी क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई सभी भाषाओं में किया गया है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी कार्यकारिणी ने 14 एंड 19 यहाँ पे 14 और 19 जुलाई 2004 की बैठकों में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या को संशोधित करने का निर्णय लिया। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या दस्तावेज का आरंभ रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति के एक उद्धरण से होता है। तो ये आप याद रखिएगा, सभ्यता और प्रगति। और ये जो रेड कलर में मैंने पॉइंट किए हैं उसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आता है पाठ्यचर्या निर्माण निर्देश। ये आपका की पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन आता है। करिकुलम गाइडिंग, इसमें सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि ज्ञान को जीवन के बाहरी, स्कूल के बाहर के जीवन को जोड़ना है। यहाँ पे जो पॉइंट है इसका नंबरिंग नहीं हो पाया है। ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना है। जैसे जो बच्चे हैं उनको स्कूल के अलावा भी, जैसे जो सामाजिक स्तर या इन्वायरमेंट बेसिस पे आप बोला जाए तो उनको सामाजिक स्तर से भी जोड़ना है। ठीक है, बाहरी जीवन से जोड़ना। और इस सेकंड पॉइंट यहाँ पे पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो यह सुनिश्चित करें। बच्चा रट कर ही ना पड़े, बस कोई चीज़ दिया जाए तो रट ले, बस उसको अंडरस्टैंडिंग भी प्रॉपर वे में होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद अदर पॉइंट देखेंगे। पाठ्यचर्या का इस तरह संभव है कि वह बच्चों को चौमुखी विकास के अवसर मुहैया कराया जाए, बजाय कि पाठ्यपुस्तक केंद्रित बनकर रह जाए। तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हर तरीके से, चौमुखी विकास मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से उन्हें हर चीज़ को सीखने के लिए अवसर उपलब्ध कराया जाए, ना कि बट जो बुक है आपकी बुक पे ही आप डिपेंड रहें, बच्चों को जो बुक में बस उतना ही सिखा के रोक दें। फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट यहाँ पे परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों में जोड़ना। परीक्षा में अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों में जोड़ना, तो ये भी एक पॉइंट है, आप ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट पॉइंट है एक ऐसी अधिभाविका पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हों। ये की पॉइंट है, ये सब भी देख लीजिए वो लोग। स्टार्टिंग के 3 पॉइंट जो हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और फिर इसके बाद देखेंगे सामाजिक सांस्कृतिक यथार्थ पर विवेचना को विकसित करने वाली प्रक्रियाओं को पाठ्यचर्या में स्थान देने की आवश्यकता। फिर इसके बाद 6th पॉइंट है विद्यार्थियों के लिए जितना ध्यान विषय वस्तु पर कर देना चाहिए उतना ही छात्रों को सहभागिता मतलब एक दूसरे से हेल्प करके सीखे, अवलोकन, अन्वेषण, विश्लेषणात्मक विमर्श भी उतने ही महत्वपूर्ण है। आपस में जो बातचीत करते हैं बच्चे, विमर्श करते हैं किसी भी टॉपिक को लेके। फिर इसके बाद है ज्ञान निर्माण में विद्यार्थियों की सहभागिता। अभी सहभागिता बता दिया। रचनात्मक बच्चों की सोच, जिज्ञासा और प्रश्नों के लिए पर्याप्त स्थान के लिए बल दिया। जिज्ञासा और प्रश्नों के लिए पर्याप्त स्थान के लिए बल दिया या बल देना यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद है आपका शिक्षा की राष्ट्रीय व्यवस्था को बहुलतावादी समाज में मजबूती प्रदान करें। शिक्षा की राष्ट्रीय व्यवस्था को बहुलतावादी समाज में मजबूती प्रदान करें। फिर इसके बाद है संविधान में उल्लेखित मूल्यों जैसे कि सामाजिक न्याय, क्षमता और धर्मनिरपेक्षता का भी आधारित पाठ्यचर्या।